कांग्रेस के साथ एक बार फिर बड़ा खेला हो गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो पार्टी को एकजुट रख सकें, लेकिन पार्टी के नेताओं ने ही आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के सांसदों में नाराजगी बढ़ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के लिए अपने सांसदों को बचाना ही मुश्किल हो सकता है। राहुल गांधी इस वक्त विदेश में हैं, लेकिन यहाँ भारत में कांग्रेस में महाभारत शुरू हो गई है। ऐसे में आप सबकी निगाहें राहुल गांधी के वापस लौटने पर है कि क्या तब तक कांग्रेस के सांसद पार्टी के साथ बने रहेंगे, या जिस तरह से टीएमसी और शिवसेना यूबीटी में टूट गई है उसी तरह कांग्रेस भी टूट जाएगी। ये बड़ा सवाल है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सुप्रिया सुले, जयराम रमेश और पवन खेड़ा जैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जननायक कहते हैं, लेकिन जननायक की बात कांग्रेस के नेता ही नहीं सुन रहे हैं, तो ये कैसे जननायक हुए। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उनका ये कहना है कि उनकी ये मुलाकात पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर है, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है और यहाँ के हालात से केंद्र को आगाह करना जरूरी है। मगर कांग्रेस सांसद की अमित शाह से मुलाकात को लेकर सियासी अटकलें भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस में बगावत के सुरों से पार्टी की फूट को एक बार फिर उजागर कर दिया है। राहुल गांधी के खास माने जाने वाले पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हाईकमान के फैसले से नाराज हो गए हैं। वहीं जिस दिन पंजाब में बगावत शुरू हुई उसी दिन सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं और इस पूरे प्रकरण पर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों कहते हैं कि बीजेपी में सबका स्वागत है। गौरतलब है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और कांग्रेस में बगावत की टाइमिंग ने पार्टी के समक्ष एक बड़ी सियासी संकट खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने सितंबर 2021 में अंदरूनी राजनीतिक विवाद और कलह के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा लेकर दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का सीएम बनाया था, लेकिन आज वही पूर्व सीएम चन्नी राहुल गांधी के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। शुक्रवार को जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उससे पंजाब और देश की सियासत में बड़े खेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, वो भी तब जब बीजेपी लोकसभा में 2/3 के जादुई आंकड़े को पार करने की जुगत में है। हाल के दिनों में विपक्ष के 25 से ज्यादा लोकसभा सांसद एनडीए में शामिल हुए हैं। वहीं बंगाल में जीत के बाद बीजेपी ने पंजाब जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि अब पंजाब में खेला होने को लेकर अटकलें तेज हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कई नेता नाखुश बीजेपी के संपर्क में हैं। दरअसल बीजेपी पंजाब में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। पंजाब की सत्ता में आने के लिए बीजेपी हर तरह की रणनीति पर काम करने की तैयारी में है, क्योंकि पार्टी जानती है कि पंजाब में उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी पंजाब में बीजेपी के केवल 2 ही विधायक हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों भी जून 2022 से पहले कांग्रेस के बड़े नेता और 2 बार के विधायक रहे हैं। ऐसे में कई कांग्रेसी नेताओं के गैर सियासी संबंध आज भी उनके साथ बहुत अच्छे हैं। चूंकि अब कांग्रेस में बगावत के सुर उठ रहे हैं तो लाजमी है कि ढिल्लों भी नाराज नेताओं को बीजेपी की तरफ आकर्षित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं ढिल्लों के अलावा सूबे के कई कांग्रेसी नेता राज्यसभा सदस्य तरुण चुग, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ और कार्यकारी प्रधान अश्विनी शर्मा के भी संपर्क में हैं। सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा की शुक्रवार को ही शाह से मुलाकात की टाइमिंग ने भी अटकलों का बाजार खासा गर्म कर दिया। हालांकि इन सभी अटकलों को रंधावा ने खारिज कर दिया है, मगर इसके साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस की मौजूदा हालत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर 3 बार दौर की बैठकों के बावजूद पार्टी में डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। रंधावा ने कहा कि कांग्रेस के पास अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद पार्टी के भीतर लगातार बढ़ रहे मतभेद चिंता का विषय है। रंधावा ने कहा कि देश के लोग आज भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर की कांग्रेस को पसंद करते हैं, इसलिए पार्टी नेतृत्व को मौजूदा हालात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसे में साफ है कि क्या रंधावा राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि देश के लोग आज भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर की कांग्रेस को पसंद करते हैं। ऐसे में रंधावा भी मानते हैं कि आज की राहुल गांधी की कांग्रेस को लोग पसंद नहीं करते हैं। दर्शकों, पार्टी के भीतर ये चर्चा भी है कि पंजाब कांग्रेस में मौजूदा स्थिति पहले सामने आए कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के टकराव जैसी बनती जा रही है। अब चन्नी और बडिंग समर्थकों के बीच बढ़ती खींचतान ने हाईकमान की चिंता बढ़ा दी है। वहीं खबर है कि राहुल गांधी 7 जुलाई को विदेश दौरे से लौटने के बाद पंजाब कांग्रेस के हालात की समीक्षा कर सकते हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कांग्रेस में बड़ी टूट होती है या पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें